ये कहानी चैंग नाम के एक लड़के के ऊपर आधारित है जो कि एक गैंगस्टर है। लेकिन एक दिन उसे एक गरीब लड़की से प्यार हो जाता है। लेकिन चैंग को एक बीमारी होती है जिस वजह से वो जल्दी ही मरने वाला है। अब चैंग अपने प्यार को पाने के लिए क्या करता है और उसके साथ क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम चैंग को देखते हैं जो कि लोन वसूली का काम करता था। मतलब कभी न कभी जिन लोगों ने भी लोन लिया था और वो अपने पैसे नहीं भर पा रहे तो चैंग उनसे पैसे वसूल करता है और इसके लिए वो लोगों को मारता पीटता भी है। पैसे वसूलने के बाद वो सीधा एक मोटी सी औरत के पास जाता है जिसके लिए वो काम करता था और उस औरत को सब लोग मैडम कह के बुलाते थे। अब मैडम चैंग को अगले काम के लिए भेजती है जहाँ पे उसे एक बूढ़े आदमी से पैसे वसूलने थे। लेकिन वो आदमी हॉस्पिटल के अंदर कोमा में था। उस आदमी की टिंग नाम की एक बेटी भी थी जो कि अपना काम खत्म करके अपने पापा की देखभाल करने के लिए आ जाती थी। तब टिंग इन सभी लोगों से कहती है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो लोग वहाँ से नहीं जाते और टिंग के पापा को परेशान करने लगते हैं। जिसके बाद टिंग को एक पेपर पर साइन करना पड़ता है और उस पेपर के अंदर लिखा हुआ था कि अगर 2-4 दिन के अंदर ही टिंग ने अपने पैसे नहीं चुकाए तो उसे अपने बॉडी पार्ट्स को बेच के पैसे को चुकाना होगा। वहीं पे हम चैंग को भी देख पाते हैं जो कि बड़े गौर से टिंग को देख रहा था और घर जाने के बाद भी वो बस टिंग के बारे में ही सोच रहा था। अगले दिन एक बार फिर से हम टिंग को देखते हैं जो कि एक बैंक के अंदर कैशियर का काम करती है। तभी वहाँ पे चैंग भी पहुँच जाता है जो कि छुप छुप के उसे देख रहा था। वो टिंग के पास जाके उससे बात करने की कोशिश भी करता है लेकिन टिंग उससे बात नहीं करती और उठ के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम चैंग के घर को देखते हैं जहाँ पे वो अपने पापा और अपने भाई की फैमिली के साथ रहता था। वहीं पे हम चैंग के भाई और उसकी वाइफ को देखते हैं जो कि छोटे मोटे बातों पे आपस में लड़ते रहते हैं और डाइवोर्स देने की धमकी देते रहते हैं। चैंग के भाई की एक बार्बर शॉप थी और उसके पापा बस ड्राइविंग का काम करते थे। अगले दिन चैंग टिंग से मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुंच जाता है जहाँ पे टिंग का मैनेजर टिंग को गलत तरीके से छू रहा था जिस वजह से चैंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसके मैनेजर को पीटने लगता है। तब टिंग पुलिस को फोन कर देती है और पुलिस चैंग को पकड़ के अपने साथ ले जाती है। लेकिन पुलिस वाला चैंग का दोस्त निकलता है जिस वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे चैंग को एहसास हो गया था कि उसे टिंग से प्यार हो गया है और वो किसी भी कीमत पे उसे हासिल करना चाहता था। इसलिए वो टिंग के पास जाके उसे ऑफर देता है कि अगर तुम मेरे साथ डेट पर जाओगी तो तुम्हारे लोन में से कुछ पैसे कम हो जाया करेंगे। लेकिन इस बात से टिंग को गुस्सा आ जाता है और वो चैंग की बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद टिंग को पता चलता है कि उसने हॉस्पिटल का लास्ट बिल नहीं चुकाया है जिस वजह से उसके पापा का इलाज रुक गया है और जब वो अपना लास्ट बिल चुकाएगी उसके बाद ही उसके पापा का अगला इलाज होगा। अब टिंग के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे जिस वजह से वो अपने दोस्त रिश्तेदार को कॉल करके पैसे मांगती है लेकिन उसे कहीं से भी पैसे नहीं मिलते। अब टिंग के पास कोई चारा नहीं बचा था जिस वजह से वो चैंग के पास जाती है और वो चैंग से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर साथ में घूमूंगी और डिनर करूंगी और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जिसे सुनने के बाद चैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसके साथ कभी डेट पे तो कभी डिनर पे जाता है। लेकिन हर बार टिंग उसके साथ कुछ भी नहीं खाती थी क्योंकि वो बस उसके साथ मजबूरी में आई थी। उसके बाद चैंग अगले दिन तैयार होकर नए कपड़े पहन के सीधा हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद वो टिंग के पापा की देखभाल करने लगता है। उसे ऐसा करते हुए टिंग भी देख लेती है और वो चैंग को एक अच्छा इंसान समझने लगती है। जिसके बाद ये दोनों एक बार फिर से डेट पे जाते हैं और इस बार टिंग खाना भी खाती है और ये सब कुछ देखने के बाद चैंग को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और इन दोनों को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। उसके बाद हम चैंग के साथियों को देखते हैं जो कि एक दुकानदार के साथ मारपीट कर रहे थे क्योंकि उस दुकानदार ने अपना लोन अभी तक नहीं चुकाया था। लेकिन तभी वहाँ पे टिंग पहुँच जाता है और वो उस दुकानदार को बचा लेता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे टिंग भी पहुँच जाती है और उसे लगता है कि चैंग शॉपकीपर को मार रहा है जिस वजह से वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चैंग जब टिंग से मिलने के लिए जाता है तो टिंग उसे खुद से मिलने के लिए मना करती है और वो ये भी कहती है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे जल्द ही लौटा दूंगी लेकिन तुम आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना। जिसे सुनने के बाद चैंग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो टिंग के पास जाके अपने दिल की सारी बातें कह देता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन टिंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और अपने पापा को लेके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद चैंग गुस्से में एक प्रोस्टिट्यूट गर्ल के पास जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है जिस वजह से वो लड़की भी उसे लात मार के वहाँ से भगा देती है। उसके बाद चैंग उसी हालत में हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां उसे पता चलता है कि अब टिंग के डैड की डेथ हो गई है।
और टिंग के पास अब इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने डैड का फ्यूनरल कर सके। तभी वहाँ पे चैंग आता है और वो पूरे कमरे को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट करवाता है ताकि टिंग के डैड का फ्यूनरल अच्छी तरीके से हो सके। चैंग की अच्छाइयों की वजह से वो शॉपकीपर भी उस दिन उसके साथ ही आया था और वो टिंग के पास जाके उससे बताता है कि उस दिन चैंग ने हमें बचाया था, ना कि मारा था। जिसके बाद टिंग के पापा का फ्यूनरल हो जाता है और टिंग चैंग को अपने साथ अपने घर ले जाती है। जब चैंग टिंग के घर को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि टिंग एक बहुत ज्यादा छोटे घर में रहती थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद भी ये दोनों मिलते रहते हैं, जहाँ पे चैंग टिंग का ख्याल रखता है और टिंग चैंग को किस करती है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और इन दोनों की लव स्टोरी यहाँ से शुरू हो जाती है। फिर समय बीतता रहता है और ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। दोनों साथ में घूमते फिरते हैं और बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। फिर एक दिन टिंग चैंग को कहती है कि मेरा एक सपना है कि मैं एक टी शॉप खोलूं, जिसपे चैंग कहता है कि हम दोनों मिलके तुम्हारे इस सपने को जरूर पूरा करेंगे। अगले दिन चैंग मार खा के आता है जहाँ पे वो काम करता था और वो टिंग से कहता है कि अब मैं वसूली का काम छोड़ दूंगा और तुम्हारे साथ टी शॉप खोलूंगा, जिसे सुन के टिंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन चैंग अपनी मैडम के पास जाता है और उससे कहता है कि अब मैं वसूली का काम नहीं करूंगा, जिसपे मैडम पूछती है कि क्या ये सब कुछ तुम उस लड़की की वजह से कर रहे हो, लेकिन इसके लिए चैंग साफ साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये दोनों साथ में मिलके कोई अच्छी सी शॉप ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन दोनों को कोई अच्छी सी शॉप नहीं मिलती। उसके बाद एक रात चैंग टिंग को बताता है कि मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छी सी शॉप मिल गई है, पर वो शॉप एक अच्छी लोकेशन पे है, जिस वजह से उसका रेंट भी थोड़ा ज्यादा है। अब इन दोनों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि ये दोनों मिलके टिंग के डैड के फंड के पैसे को टी शॉप में इन्वेस्ट कर देंगे, जिस वजह से टिंग सारे पैसे निकाल के चैंग को दे देती है और वो अगले दिन एक डीलर के पास चैंग को पैसे लेके बुलाती है। लेकिन चैंग उन पैसों को लेके गैम्बलिंग करने के लिए पहुंच जाता है। तभी चैंग के ऊपर कुछ गैंगस्टर हमला कर देते हैं और उसके पैसे को लेके भागने लगते हैं और ये सारे गुंडे चैंग के मैडम ने ही यहाँ पे भिजवाए थे। इधर टिंग चैंग को फोन लगाती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। अब कुछ देर बाद चैंग टिंग के पास आता है और उसे खुद में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने टिंग के पापा के सारे पैसे गवा दिए थे। इसलिए वो गुस्से में खुद को सजा देने के लिए टिंग से कहता है कि मैं तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं था और ये सब कुछ मैंने तुमसे बस पैसे पाने के लिए किए हैं। जिसे सुनने के बाद टिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैंग को थप्पड़ मार के रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब गुस्से में चैंग भी एक पुलिस वाले को मार देता है और जेल के अंदर पहुँच जाता है। अब चैंग को जेल के अंदर 6 महीने बीत चुके थे और किसी को कुछ भी नहीं पता था कि आखिर चैंग कहाँ है। अब जेल से निकलने के बाद चैंग सीधा अपनी मैडम के पास जाता है और अपने पैसे मांगता है जो उस दिन उसके गुंडे उससे छीन कर भागे थे। लेकिन मैडम अब एक पॉलिटिशियन बन चुकी थी, इसलिए वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। वो मैडम से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। फिर अगले दिन वो मैडम के ऑफिस को तोड़ फोड़ के बर्बाद कर देता है और उसके सामने आग लगाने की धमकी देता है, जिसे सुनकर मैडम काफी ज्यादा डर जाती है और वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। तब हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब चैंग जेल के अंदर था तो उसे पता चला कि उसे ब्रेन की एक बीमारी है, जिस वजह से वो कुछ दिनों में ही मर जाएगा। अब चैंग पैसे लेके सीधा टिंग के पास जाता है, लेकिन टिंग अभी भी उससे गुस्सा थी और वो पैसों को फेंक के चैंग को चांटा मार के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चैंग सीधा अपने घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके पापा की तबीयत अब खराब रहने लगी है, लेकिन इसके बाद भी उसका भाई उससे काम करवाता है, जिस वजह से चैंग अपने भाई से लड़ने लगता है। और अपने पापा से थोड़ी देर बात करने के बाद चैंग फिर से टिंग को देखने के लिए जाता है, जहाँ चैंग देखता है कि टिंग किसी और लड़के को डेट कर रही है, जिसे देखने के बाद चैंग अंदर से टूट जाता है। लेकिन अब चैंग चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। तब चलते समय चैंग के मुंह से खून आने लगता है और वो चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। तभी उसे वहाँ पे टिंग देख लेती है और वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। उसके बाद जब चैंग को होश आता है तो वो उठ के बस स्टैंड जाने लगता है क्योंकि वो अब इस शहर को छोड़ के जा रहा था। बाद में जब टिंग वहाँ पे पहुँचती है तो उसे चैंग कहीं पे नहीं मिलता, जिसके बाद टिंग सीधा पुलिस स्टेशन पे पहुँचती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि चैंग की हालत अब ठीक नहीं है और उसके पास बस कुछ दिन ही बचे हैं। जिसे सुनने के बाद टिंग जल्दी से बस स्टैंड पे जाती है और उसे वहाँ पे चैंग मिल जाता है। दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और टिंग चैंग को लेके उसके घर लौट जाती है और वो उसका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल भी रखती है।
अब दिन ब दिन चैंग की हालत खराब होती जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है, जहां टिंग हमेशा चैंग के साथ रह के उसका ख्याल रखती है और उसे खुश रखने की कोशिश करती है। फिर वो दिन आता है जिस दिन चैंग की डेथ हो जाती है और ये देखने के बाद टिंग फूट फूट के रोने लगती है। उसके बाद चैंग का फ्यूनरल किया जाता है, जहाँ पे वो सभी लोग आए थे और सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चैंग अपने डैड के लिए एक लेटर लिख रहा था और वो कहता है कि मेरे जाने के बाद टिंग का ख्याल रखना, क्योंकि मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। जिसके बाद चैंग के डैड टिंग से मिलने के लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चैंग के भाई के पास एक पार्सल डिलीवर होता है और उसके अंदर एक लाइट थी, क्योंकि चैंग ने मरने से पहले अपने भाई के लिए एक लाइट ऑर्डर किया था, क्योंकि उसकी दुकान की लाइट खराब हो गई थी। और ये देखने के बाद उसका भाई काफी ज्यादा रोने लगता है और चैंग मरने से पहले सबके लिए कुछ न कुछ करके गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।